खुद नीतीश कुमार को पकड़कर हाथ लेकर जाते हैं मोदी और जो बाइडेन से मिलवाते हैं। डर के मारे यार 24 घंटा संजय सिंह के साथ उठने बैठने वाले लोग क्यों नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में। हर हेडलाइन में लिखा हुआ आनंद मोहन को दिखाई औकात। आनंद मोहन के पर गजबे बोले, कुछ नहीं बोला। संजय सिंह ने आनंद मोहन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बोलने की हिम्मत है इनकी। आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, आपके पास वैसी ताकत नहीं थी, आप में काबिलियत थी, ये बात मानते हैं मोदी, लेकिन आप नहीं बन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दुश्मन ही रहे। हम एक भी हो सकते हैं, हम एक थे भी। नीतीश का वहां से निकलते ये कह देना सब ठीक है, क्या साबित करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गेम बड़ा है में। देखिए, बिहार के राजनीति में वर्तमान की जो स्थिति बनी हुई है, जब से नीतीश कुमार मोदी से मुलाकात करके बिहार लौटे हैं, काफी हलचलें जो हैं वो तेज हो गई हैं। हर किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, चाहे वो दर्शक हो या फिर बिहार में नेता हो, हर किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई नीतीश कुमार आखिरकार चाहते क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। नरेंद्र मोदी की चर्चाएं मिलने की खूब हो रही हैं। कल भी हमने पंचनामा में इसको लेकर के खूब चर्चाएं की थी। अब देखिए, एक तरफ जहां नीतीश को मिलने के लिए जहां लोगों में बेचैनी है, नीतीश जब मोदी से मिले हैं, तो वहीं अब एनडीए गठबंधन में भी हड़कंप मचा हुआ है। गेम बड़ा है में आज हमारे साथ चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पे। हमारे संपादक हैं नवन मिश्रा सर हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है नीतीश मोदी के मुलाकात से कि INDIA ही नहीं, एनडीए में भी भारी हड़कंप मच गया है। चिराग कुशवाहा समेत ये सब हाई अलर्ट पर आ गए हैं। सर, क्या वाकई में चिराग कुशवाहा हाई अलर्ट पे आ गए हैं नीतीश मोदी के मुलाकात से? ऐसे तो बिहार की मीडिया, बिहार के पॉलिटिशियन, एनडीए के नेता, इंडिया के नेता, इंडिया के दल, एनडीए के दल सभी बेचैन हैं। जो नहीं है इन दोनों गठबंधनों में वो भी बेचैन है। और उसका कारण है कि इतनी बड़ी ताकत है भाजपा की और उस ताकत के वाहक नरेंद्र मोदी हैं। सत्ता बार बार अपने पाले में कर लेना की एक जो कला है, एक जो जादू है, उसमें माहिर हैं मोदी। वहीं नीतीश कुमार की भी अपनी उपयोगिता है। देश की राजनीति में इतने मुख्यमंत्रियों में नीतीश का नाम जिस ऊंचाई पर रखा जाता है, ये अपने आप में इस बात का घोतक है कि पिछड़े राज्य के मुख्यमंत्री की चर्चा अगर इतनी होती है तो मतलब वो कुछ तो अच्छा करता होगा जी। राजनीति अच्छे करते होंगे। उनकी चर्चा हो रही है, उन्हें दोनों तरफ से खोजा जा रहा है। और कल भी मैंने देखा कि पंचनामा हमने किया तो कुछ लोग लिख रहे थे कि अरे आप तो कह रहे थे कि नीतीश मोदी एक नहीं होंगे। हम लिख के थोड़ी दे रहे हैं कि नीतीश मोदी एक नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि वर्तमान में परिस्थितियां नहीं है, ये इशारा कर रही है परिस्थितियां कि नीतीश और मोदी एक नहीं हो सकते हैं जी। लेकिन मैं इतना बड़ा राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं तथाकथित रूप से कुछ लोगों की तरह कि मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं करूं। मैं अगर कोई आकलन करूं और आकलन सही नहीं बैठे तो एक हट की तरह मैं कहूँ नीतीश प्रधानमंत्री बनबे करेंगे, कुछ भी हो जाए। अरे हम किडनी बेच के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? उतनी औकात थोड़ी है हमारी। हम उनके बदले में राजनीति करके उनको बनाएंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। हमने तेजस्वी यादव को, मैंने एक समय आया था 2020 का, जिसमें हमने कहा कि एक युवा को मौका मिलना चाहिए। तो तेजस्वी हो सकते हैं, चिराग हो सकते हैं, कोई हो सकता है जी। लोग कहते हैं आप फेवरिज्म कभी कभी करने लगते हैं। बिल्कुल करते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं युवाओं के लिए राजनीति मैंने थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनकी राजनीति पर थोड़ा लिबरल रहता हूँ। सच्चाई है। लेकिन अगर उनसे गलतियां होती तो मैं चीरफाड़ भी करता हूँ। अब चूंकि हर बात पंचनामा में नहीं बोली जा सकती है, उसका एक अलग स्टेज है, इसलिए गेम बड़ा है, वक्त का एक डिमांड था जिसकी वजह से हम इसमें भी खबर। जब कल ही पंचनामा में इतनी बड़ी बात हमने देश राष्ट्रीय राजनीति की नीतीश और मोदी की मुलाकात पर प्रतिक्रियाएं जो आई जी। अब प्रतिक्रिया आई ना, प्रतिक्रिया तो आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई। राजद रिएक्ट कर रही है, कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, लेफ्ट की पार्टियों ने फिर कहा कि हमको 9 सीट चाहिए। ये कहां से आ रहा है रिएक्शन? ये रिएक्शन वहीं से आ रहा है कि नीतीश कहीं अपना रास्ता तो नहीं खोज रहे हैं, हम लोग फंस तो नहीं जाएंगे। तो नीतीश के मोदी की मुलाकात से बाकी सब में बेचैनी होना चाहिए, हम लोग चुप रहे हैं, हम नहीं बताएं। तो मत देखिए पंचनामा, मैं तो आग्रह कर रहा हूं मत देखिए, जाइए देखिए जो पोषित चैनल है। अब मैं नाम क्या लूं किसी का, मैं क्या इशारा करूं, आप तो सब समझ रहे हैं। क्या मैं कहूं कि किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए? अगर आप स्वयं विवेक से पंचनामा देखने आते हैं, आप जानते हैं कि मैं बीच की बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं किसी की तरफ प्रभावित होकर नहीं जाता हूं। कल ही संजय सिंह ने कार्यक्रम किया जी। किसके लिए, किसके खिलाफ किया उन्होंने? आनंद मोहन की। मैंने भाजपा को चुनौती दे रहे थे। कार्यक्रम खुद कर रहे हैं और पत्रकार सवाल पूछवा रहे हैं आनंद मोहन का। जो पत्रकार गया पेड स्टाफ की तरफ आनंद मोहन कर रहा है।
हर हेडलाइन में लिखा हुआ आनंद मोहन को दिखाई औकात। आनंद मोहन के पर गजबे बोले, कुछ नहीं बोला। संजय सिंह ने आनंद मोहन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। बोलने की हिम्मत है इनकी? बोली है सहरसा में, पटना में तो कार्यक्रम नहीं मैनेज होता, सहरसा मैनेज करके जी हैं। ये खुशी की बात है कि आनंद मोहन आप ही के गठबंधन, और खुशी की बात आपके लिए है पर्सनल कि आप ही के पार्टी में आ रहे हैं। स्वागत की तैयारी कीजिए। आपके बड़े नेता, बहुत बड़े नेता इस समाज के आपके पार्टी में आ रहे हैं, और आपके जो सिपे सलार लोग हैं उनको भी दुरुस्त कर दीजिए कि रेड कारपेट बिछा के रखें। आपके इस कार्यक्रम से, ठीक है, आपने भीड़ जुटा दी, आपने सब कर दिया, अब नया कहानी बताएंगे तो फिर ढेर लोगों को बेचैन डर लगेगा, लेकिन आज अभी नहीं बताएंगे। कार्यक्रम थोड़ा सा हम और वेरीफाई कर ले, स्वागत ये लोग करेंगे जाके। एक बैठक में मुझे एक कार्यक्रम है, उसमें बाहर थोड़ा सा मैं घूम के आ जाऊं। अच्छा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या इनको रोल दिया जाएगा। जब आनंद मोहन की एंट्री हुई तो इनको कौन सा प्रस्तावक रखा जाएगा, स्वागत करेंगे, धन्यवाद यात्रा करेंगे, क्या करेंगे, ये भी सब सेट हो रहा है। अच्छा। जब खुद ललन सिंह चाह देते हैं कि आनंद मोहन ही आएंगे इस पार्टी में, आप रोकने वाले कोई नहीं, बिल्कुल। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयास जैसे कि कल किसी काम का नहीं हुआ वैसा ही होगा। आप वहां चुनाव लड़ने तो जा नहीं रहे हैं संजय जी। पार्टी आपकी वहां बहुत कमजोर तो है नहीं, ऐसी स्थिति। आनंद के साथ मिल जाएगा तो वहां से तो ऐसी पार्टी मजबूत। लेकिन आप अपनी हाशिए पर चली गई राजनीति को मजबूत करने के लिए एक कार्यक्रम करते हैं। इस कार्यक्रम का कोई स्पष्ट जो कहा सकता है मैसेज नहीं आया। आप तो कल भी चर्चा किए थे कि जदयू से कोई लेना देना नहीं है इसमें, पार्टी ने इनकार कर दिया, इसको इनकार कर दिया, दूरी बनाई। बोला गया था बहुत लोगों को जाइएगा सोच लीजिएगा। अच्छा, ये बोला गया, जाइएगा सोच लीजिएगा। कई लोगों को बोला गया था, डर के मारे यार 24 घंटा संजय सिंह के साथ उठने बैठने वाले लोग क्यों नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की लगातार तैयारी बैठ के करने वाले पटना में संजय सिंह के आगे पीछे बैठने वाले ब्रिज मोहन काहे नहीं गए। अब ब्रिज कौन है, मोहन कौन है, पकड़े काहे नहीं गया कार्यक्रम में वो लोग, किसके डर से। आप भी पटना में कार्यक्रम क्यों नहीं किए, काहे वहां किए। छोड़िए, इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, हम कहीं और जा रहे हैं। टॉपिक वापस आते हैं विषय पर। इस चर्चा इस बारे में मैं बताऊंगा। एक बहुत बड़ा जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है। कल भी मैंने बहुत हल्के में वो बात रखी, जो बात अपुष्ट थी अब तो पुष्ट हो गई, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया। पंचनामा में चर्चा कर लेंगे। हाँ, पंचनामा या किसी और खबर में चर्चा कर लेंगे। लेकिन हाँ, विषय पर वापस आ जाओ। देखिए, इतनी बड़ी ताकतें जो आपस में मिलती हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा यूनिवर्सल इफेक्ट पड़ता है राजनीति ओवरऑल में। आपको पता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिग बैंग चोरी हुई थी, कितने बड़े बड़े ताकतें उसमें से उभरी थी, निर्माण हुआ सूर्य का, ये वो पल्ला ढिमकाना सब हुआ। उसी तरीके से इन दोनों का मिलना एक्सप्लोसिव होता है। आप सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, सभी वहां पहुंचे थे। तस्वीर किसकी वायरल हो रही है? नीतीश कुमार और मोदी की। गलती से हेमंत सोरेन भी उसमें है। मैं गलती से इसलिए बोल रहा हूँ कि नीतीश के साथ है, इसलिए तस्वीर वायरल हो रही है। अगर वो अकेले होते तो शायद वो तस्वीर वायरल नहीं होती। खुद नीतीश कुमार को पकड़कर हाथ लेकर जाते हैं मोदी और जो बाइडेन से मिलवाते हैं। क्यों मिलवाते हैं? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। अगर ताकत आपको आकर्षित करती है और आपके अंदर इम्प्यूरिटी लाती है आपके मूल उद्देश्य में। मोदी मानते हैं ना कि नीतीश कुमार ताकतवर आदमी है। नीतीश भी मानते हैं कि मोदी ताकतवर है, और इन दोनों से ताकतवर व्यक्ति एक और वहां सामने खड़ा है। तो ये उस गुरुत्वाकर्षण का उपयोग नीतीश के भी आकर्षित करने के लिए करते हैं, और ये साहस कराते हैं कि देखिए मैंने कितनी अच्छी वैश्विक व्यवस्था बना रखी है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं ना आप, देखिए प्रधानमंत्री को क्या क्या करना होता है। आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, आपके पास ऐसी ताकत नहीं थी, आप में काबिलियत थी, ये बात मानते हैं मोदी, लेकिन आप नहीं बन पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दुश्मन ही रहे, हम एक भी हो सकते हैं, हम एक थे भी। ये बात वहां का मैसेज है। नीतीश का वहां से निकलते ये कह देना सब ठीक है, क्या साबित करता है? ललन सिंह, बिहार जदयू के नेताओं में मैंने देखा कि चुप्पी हो गई, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाद में मुझे पता है कि कैसे नीरज कुमार कैसे बोले हैं और क्यों बुलवाया गया आज नीरज कुमार से, और किसने बुलवाया, ये भी आपको मैं बता सकता हूँ।
सुबह सुबह ही मैसेज गया ललन सिंह का कि नीरज बाबू आपको बोलना चाहिए इस पे कुछ। तो नीरज कुमार ने कहा कि अरे इंडिया को देखकर सब डरा हुआ है, कुछ नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग यही हैं और मोदी जी को हराएंगे। देखते हैं, नॉर्मल बात हो, देखते हैं। ये तो कह रहे थे ना कि लालू यादव, नीरज कुमार कहने वाला ना कि लालू यादव कैदी नंबर फलना फलना, भ्रष्टाचार का पुरोधा, ये वो पल्ला चिल्ला आज आते हैं। आज कहीं नहीं मुंह से निकलता है कुछ लालू जी के लिए। तो यही वक्त है, यही राजनीति है और यही राजनीति का तकाजा है। इनकी मजबूरी है, चुप रह सकते हैं, लेकिन जो राजद का वोटर है वो चुप नहीं रहेगा, उनकी एक बात याद रखेगा। बिल्कुल। और आज अगर ये मेन फ्रेम में है भी इन दोनों दलों के एक दोनों होने के बाद, तो बहुत बड़ा मैदान इनको मिला हुआ है नीरज कुमार को। अंत इनके से कई लोग की छुट्टी हो गई। तो कई वीडियोस भी अब वायरल होते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, 2 वीडियो को मर्ज करके लोग चलाते भी हैं, मीम भी बनाते हैं। देखिए पहले क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये भी एक बात है, लेकिन हाँ, इन दोनों की मुलाकात से जहां आपने देखा कि कल कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां और राजद में रिएक्शन आया। हालांकि राजद की बैठक पहले से पूर्व नियोजित थी, ये सभी जानते हैं, 2 तारीख को ही वो बैठक प्रस्तावित थी। लेकिन जिस मोन्यूमेंटल तरीके से ये बैठक हुई, उसको एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, ये भी कहीं ना कहीं एक इशारा करता है। फिर उस कार्यक्रम से निकलने वाले लोगों ने मीडिया से दूरी बनाई, भागते हुए नजर आए थे। ये क्या साबित कर रहा है? क्यों भाई भाग क्यों रहे हैं? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर इस एजेंडे पर भी चर्चा हुई होगी। बाकी दलों का मैं नहीं करूंगा, तो इंडिया में लगभग सभी दल बेचैन हैं ही, कांग्रेस भी बेचैन है और ये जो बैठक हुई थी मुंबई में वो सब बेचैन हो। बिल्कुल। कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच पाए थे, बाघेल और मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो भी हो, ये दोनों नहीं पहुंच पाए थे। टेक्निकल कारण से इनको फंसा दिया गया और नीतीश कुमार को सबको घुमा घुमा के मिलवा रहे हैं, तो इसका मैसेज नहीं जा रहा है क्लियर। फिर अब इंडिया गठबंधन छोड़िए, अब एनडीए की तरफ आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जबरदस्त खलबली थी। पूरे दिन नीतीश किससे मिल रहे हैं, कौन पटना के नीतीश कुमार से मुलाकात करके गया, कैसे नीतीश कुमार वहां पहुंचे, नरेंद्र मोदी के साथ इतना इंटरेक्शन कैसे हुआ, क्या मोदी जी के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की इच्छा आरएलजेडी के कई नेताओं में दिन भर रही। सबसे ज्यादा टीवी देखने वाला कल इंडिया पाकिस्तान का मैच वाला लोग नहीं था, आरएलजेडी का कार्यकर्ता और आरएलजेडी के समर्थक लोग थे। तो देख रहे थे ऐसा नहीं नीतीश पलट जाए, हमारा क्या होगा कालिया। अपने से बेचैनी की बढ़ी हुई थी और लास्ट तक पटना के कई अखबारों के संपादकों के कई जगहों पर आरएलजेडी के लोगों का फोन आता रहा, क्या भाई लग रहा है कि नीतीश जी पलट जाएंगे, क्या सर, क्या इनपुट है दिल्ली से। ये बातें लगातार चल रही थी और सच्चाई क्या है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बातें बार बार पूछना ही बेचैनी का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन नीतीश के आने से इमीडिएट नुकसान किसका होगा? चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी इतने क्या बोला है उसको, पॉलिटिकली आप उसे डार्विन की उस थ्योरी से देख सकते हैं, जिसमें अडेप्टेशन का नियम उन्होंने दिया था कि अडेप्ट कर जाते हैं अलग अलग पशु जानवर सब। एक राजनीतिक पशु के तौर पर मांझी इतने अडेप्टिव हैं कि नीतीश अगर आते हैं तो किसकी अगर सबसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जेल कर जाएगा आराम से, फिट हो जाएगा, तो वो है मांझी। उनको कोई समस्या नहीं होगी, वो आराम से। उन्होंने तो बयान भी दे दिया कि फील गुड हो रहा है और एक सीट उनको चाहिए, को बहुत ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं। तो वो बात उन्होंने पहले ही कह दी कि भाई नीतीश का मन भटक रहा है, आना चाहिए। और आते थे वो कह गए थे कि आप भी आइएगा, वो कह गए थे नीतीश जी आप भी आइएगा, ये आपके लिए जगह नहीं है सही। और यही कहीं ना कहीं अब हो रहा है। अब मांझी का तो अपने जगह पर है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के आने से सबसे ज्यादा डैमेज होंगे। अगर कागज पर कोई सबसे ज्यादा डैमेज होगा तो उपेंद्र कुशवाहा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को तुरंत स्विच करना पड़ जाएगा गठबंधन। और इस गठबंधन से निकल कर जाने का मतलब समझना किस गठबंधन जाना पड़ेगा। और उस गठबंधन में तो विष पीते पीते तक गए थे, छिटा जाएंगे वो। शंकर जी जैसा मार घड़ा पे घड़ा विष पी रहे हैं और फिर भी तेजस्वी भाव नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं, चिराग, अब लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा चिराग पासवान का नुकसान होगा। नहीं, चिराग पासवान के पास ऑप्शंस हैं। चिराग पासवान को तत्कालीन 24 और 25 की राजनीति कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल। तो उनको तत्कालीन नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको फायदा ही होगा। ये भाजपा के छत्र छाया में आगे बढ़ने से चिराग पासवान सत्ता का सुख तो प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म जो उन्होंने गेन किया है ट्रस्ट जनता का, वो भाजपा के साथ रहकर नहीं किया है। तो 2020 में सत्ता विमुख होने के बाद 2022 तक 23 तक जो मेहनत उन्होंने जनता के बीच किया ना, उसकी वजह से वो लोग इकट्ठा हुए हैं। और वो उन्हें सूट करता है पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको लंबी राजनीति करनी है। उनके पिता भी उसी राजनीति के उपज हैं। और ऐसे में यदि ये एक जो पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है और नीतीश एनडीए की तरफ आते हैं, तो चिराग की बेचैनी तत्काल तो यही होगी कि उनकी सीटों में बड़ी सेंधमारी हो जाएगी, उठापटक हो जाएगा। और दूसरा उनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि चिराग पासवान ने चूंकि जनता के समक्ष ये बात कह दी है कि जहां नीतीश तहां मैं कैसे। बिल्कुल। और ये बात उन्हें साबित करनी पड़ जाएगी। इसके लिए देखिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि नीतीश कुमार आगे तो चले जाए, दिक्कत ये है कि वो नरेंद्र मोदी से रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी कह दे कि आपको नहीं जाना है, ये बड़ा धर्म संकट जैसा हो जाएगा चिराग पासवान के लिए। इसीलिए उनकी पार्टी भी कल पूरे दिन बहुत बेचैन रही। और इस बेचैनी का कहीं ना कहीं प्रतिफल यही निकला अंततः कि दिन भर अलग अलग जो न्यूज रूम्स हैं उनके टेलीफोन बजते रहे, संपादकों के फोन दिन भर बिजी रहे। अरे क्या हो रहा है बताइए सर, क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या हो जाएगा, क्या क्या लगता है नीतीश। और ये साबित क्या करता है, देखिए ये दो बड़े नेताओं के बुद्धि को साबित करता है। एक नीतीश कुमार जो एक छोटा सा इन्विटेशन स्वीकार करके पूरे देश की राजनीति को हिला देते हैं। एक मोदी जो एक छोटा सा इन्विटेशन भेजकर थोड़ा सा मैंने मौके के चौका मारकर, अन्यथा में अगर बुलाते तो मोदी का झुकना होता, लेकिन कार्यक्रम में बुलाया तो एक प्रोटोकॉल हो गया। हमने तो प्रोटोकॉल के साथ बुलाया था। और नीतीश जी को हम तो बहुत प्यार करते हैं, आप तो जानते करते हैं कि नीतीश जी से हमको कितना प्यार है। हम दोनों कितना काम करते हैं, काम में तो खाली करने के लिए जाने ही जाते हैं। कोई गोधरा में काम करता है, माफी गुजरात में कोई काम करता है, और कोई नालंदा में काम करता है। दोनों आदमी का अपना अपना क्षेत्र है और बड़ी 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 राजनीतिक हस्तियां हैं दोनों। इसलिए मुझे लगता है कि इस बैठक से जहां इंडिया में बेचैनी बढ़ी है, वहीं एनडीए में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या करेंगे ये लोग? नीतीश कुमार आते हैं तो कर क्या सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा भागे। आपको याद नहीं पिछले बार 17 में आए थे तो क्या कर लिए थे? भागे थे सब लोग, मांझी भागे थे, उपेंद्र कुशवाहा भागे थे, सब भागे थे। क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अगर मोदी चाह देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अच्छा, एक सवाल है, जनता क्या बीजेपी, मान लीजिए जनता भाजपा पे भरोसा करेगी नीतीश कुमार के आने से? बार बार पलटी नहीं, ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। मैं इस पे भी चर्चा आपसे करूंगा कभी। लेकिन ये जान लीजिए कि भाजपा का वोटर नीतीश को वोट नहीं करेगा। भाजपा का वोटर चिराग को खूब खुशी खुशी वोट करेगा, लेकिन भाजपा का वोटर नीतीश को वोट नहीं करेगा। ये बात नीतीश भी जानते हैं। ये दोस्ती संभव नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, प्रयास किया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है। दोनों एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए। मोदी दिखाना चाहते हैं कि अरे तुम्हारे इंडिया गठबंधन में क्या है, जिसको चाहे बुला सकते हैं। और नीतीश कह रहे हैं तुम लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, नहीं तो बोलो हाँ रोज बुलाहट है हमको। ये दो राजनीतिक शक्तियों का, महाशक्तियों का महासमर है। इसमें एक दूसरे को हराना मकसद नहीं है, एक दूसरे से ताकतवर बनना मकसद नहीं है। जहां है वहां पर अपनी ताकत बढ़ाना मकसद है, पूछ बढ़ाना मकसद है। चलिए, तो गेम बड़ा में हमने चर्चा किया कि नीतीश और मोदी के करीब होने से इंडिया गठबंधन में खलबली तो मची ही हुई है, लेकिन इधर एनडीए गठबंधन में भी काफी घमासान मचा है। कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान के पार्टियों में काफी बेचैनी बढ़ी हुई है। क्या होगा? गेम बड़ा में ऐसे ही लगातार हम चर्चाएं करते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक
संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे।